हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिलो बायोलॉजी नीट। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं हर नेक्स्ट क्लास में आपको लास्ट क्लास का समरी दिया करूँगा। तो आपके स्क्रीन पर आपको लास्ट क्लास का समरी दिख रहा होगा। दोस्त हु वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं। हमने अब तक पढ़ा क्या है और एवोल्यूशन है क्या। हमने ये देखा है कि एवोल्यूशन है 4 चीज़ों की कहानी है। ब्रह्मांड के बनने की कहानी जो बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है। ब्रह्मांड कब बना था? तो ब्रह्मांड 20 बिलियन ईयर्स पहले बन गया था। यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर पहले बन गया था अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय जॉर्ज लेमेट्री। उसके बाद ये यूनिवर्स में अर्थ की बनने की कहानी है। हमने पिछले क्लास में अर्थ को भी बना दिया था। हमने अर्थ के प्रिमिटिव कंडीशन को देखे थे। मैंने आपको बहुत ही बारीकी से बताया था। उसके 4 कंडीशन थे, अगर याद रहेगा तो। अर्थ में जो टेम्परेचर था वो वेरी हाई था, वहाँ पर वोल्केनिक इरेप्शन होते थे, वहाँ पर लाइटनिंग होती थी, और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था इट वाजंट ऑक्सीजनिक, इट वाज रिड्यूसिंग। क्योंकि मैंने आपको ये पूरा बताया है क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाइंड करने देता नहीं था, और हाइड्रोजन से हमेशा बाइंड होकर के पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग बना देता था। हमने अर्थ में बना दिया, अर्थ में हमने पानी भर दिया था। ये सारी बातें हमने केमिकल एवोल्यूशन में करनी थी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको केमिकल एवोल्यूशन हालांकि दिख नहीं रहा होगा, फिर मैंने आपको उस टाइप ब्रीफ दे दिया है। यहाँ पर आपको थीरीज दिख रही है, बहुत सारे थीरीज आई थी अर्थ पर लाइफ के बनने की। नहीं, वापस से बोलता हूँ मैं, अर्थ में पहले लाइफ के बनने की ये थीरीज है बेटा। अर्थ में लाइफ एक अलग बात है और अर्थ में पहली लाइफ बनना ही अलग बात है। आज अर्थ में लाइफ कैसे बनते हैं? तो आज अर्थ में लाइफ बनती है ये 4 नंबर वाले थ्योरी से, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो ये कहता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। आज मैं आया हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप है, आज मेरे बच्चे आएंगे क्योंकि मैं हूँ, एंड सो ऑन। अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चे भी नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। पर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये थ्योरी सही तो है, ये थ्योरी में कोई कमी नहीं है, थ्योरी सही है, पर ये थ्योरी जो है हमें फर्स्ट लाइफ के बारे में कोई भी आंसर नहीं देती। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से लाइफ आता है वो बात बराबर है, पर ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ आया कहाँ से, इसकी हमारी कशमकश चल रही थी। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के 3 कॉन्वोकेशन है जिसको हमने देख करके रिजेक्ट कर दिया था। थ्योरी ऑफ कॉस्मिक स्पेंस पर जो ये कहती है कि आउटर स्पेस से लाइफ आया है, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो ये कहती है कि लाइफ अपने आप आ गया, कूड़े कचरे से आ गया, इसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया था। इतने सारे थ्योरीज रिजेक्ट करने के बाद हमारे पास आया थ्योरी ऑफ प्राइमरी बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ प्राइमरी बायोजेनेसिस जो ये कहता है कि जो लाइफ आया है वो पहली बार जो लाइफ आया है वो किसी नॉन लिविंग थिंग से आया है। और ये थ्योरी देने वाले कौन थे? तो ये थ्योरी देने वाले थे ओपेरियन फ्रॉम रशिया एंड हेल्डन फ्रॉम इंग्लैंड। इस थ्योरी के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है केमिकल एवोल्यूशन और दूसरा पार्ट है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। हमने केमिकल एवोल्यूशन पिछले क्लास में क्लियर कर दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें जो सिंपल नबीला वाले इनऑर्गेनिक एटम्स थे वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल बनके कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड बन के वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। फिर उनमें और टेम्परेचर बढ़ता है, उनका और रिकम्बिनेशन होता है फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी, दे बाइंड विद ईच अदर। और वन बन के क्या बन जाते हैं? बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स। अब मजाक में बेटा, जब अर्थ में कुछ नहीं था, जब अर्थ में ना ही एटमॉस्फेयर था, ना ही अर्थ था, ना ही पानी थी, हमने बारिश क्लास आपको सब कराई, आप जाके देख लो। अब मजाक में उस पानी में क्या आ चुका है? उस पानी में आ चुका है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स से हमारा मतलब है वो मॉलिक्यूल्स जो बायो का मतलब है जो लाइफ को जन्म देंगे, वो मॉलिक्यूल्स अब आ चुके हैं। और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पर आए हैं? तो ये मॉलिक्यूल्स आए हैं हॉट डाइल्यूट सूप में। आपको याद होगा तो हमने बनाया था ना हॉट डाइल्यूट सूप। ये हॉट डाइल्यूट सूप ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था हेल्डन भाई साहब ने। मैंने आपको कैसा बताया था, उसी का नाम है क्या? प्रीबायोटिक सूप। ये सारी की सारी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। इस क्लास को हम करने क्या वाले हैं? तो इस क्लास को हम ज़िंदगी बनाने वाले हैं, और हम ज़िंदगी बनाएंगे बिना ऑक्सीजन के बनाएंगे, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। आप इसका स्टार्ट करने वाले हैं। आज का लेसन विल स्टार्ट विद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जो कि ओपेरियन और हेल्डन थ्योरी का सेकंड पार्ट है। केमिकल एवोल्यूशन के जरिए हमने एटम से क्या बना दिया है? हमने एटम से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया है जिनका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स।
अब ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं मेरे बेटे, दे आर इन द प्रीबायोटिक सोप फॉर डेली सोप, है ना। और अब पोस्ट नॉन लिविंग थिंग्स है, हम बनाने वाले हैं पहला जीवन। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है यहाँ पर, सारे के सारे ध्यान देंगे, सोएंगे नहीं और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइफ हमको पैदा करना है, हमको लाइफ लाना है, ठीक है। पर लाइफ लाने से पहले लाइफ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसको तो जानना होगा ना, कि लाइफ हम कहेंगे किसे, है ना। अगर मैं किसी को लाइफ कह रहा हूँ तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि मैं इसको देख के कह सकूँ कि भाई ये जिंदा आदमी है। तो बायोलॉजी में 4 चीज़ें होनी चाहिए, जब वो चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक लाइफ है, इट इज़ अ लाइफ। सबसे पहले क्या, तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले लाइफ में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले लाइफ में होना चाहिए ग्रोथ। जो चीज़ ग्रो कर रही है, जो चीज़ बड़ी हो रही है, जिस चीज़ में ग्रोथ हो रहा है वो लाइफ है। अगर ग्रोथ होना बंद हो जाए तो समझ जाइए कि आप मर चुके हैं। ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में ये लागू होता है। अगर आपके पास आप किसी को ज़िंदा कह रहे हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वो ग्रोथ कर रहा है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात उसके अंदर होना चाहिए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि क्या, बन बन के टूटना और टूट टूट के बनना। ज़िंदगी की कहानी यही है बेटा, हम बन बन के टूटेंगे और टूट टूट के बनेंगे। तो मेटाबॉलिज्म में होना ही चाहिए। जिस दिन मेटाबॉलिज्म बंद हो जाए, जिस दिन बन बन के टूटना और टूट टूट के बनना बंद हो जाए, समझ आना कि आप मर चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ होनी चाहिए उसमें क्या, नेक्स्ट चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर बाउंड्री। बाउंड्री यानी कि क्या, यार जैसे मैं लाइफ है, दुनिया भर के लाइफ है ना। हमें एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर लाइफ है और इस बाउंड्री के बाहर लाइफ नहीं है ना। एक बाउंड्री होनी चाहिए जिसको मैं देख के कह सकूँ ये जिंदा है और ये मर चुका है। उसमें होनी चाहिए बाउंड्री। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी बात होनी चाहिए उसमें क्या, रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन। अपने जैसा एक और अगर वो बना पा रहा है, अपने जैसा एक और अगर वो बना पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो जिंदा है। तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर किसी में भी आ जाए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रोथ, जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म, जिसका नाम है बाउंड्री और जिसका नाम है रिप्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन, अगर ये आ जाए तो मैं कहूँगा कि वो लाइफ है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन ऑर्गेनिक नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से एक लाइफ बनाने की, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे हॉट डाइल्यूट सूप में पड़े हुए हैं, उस पानी में पड़े हुए हैं जिसमें यूवी रेस आ रहा है ना, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, इतने में ज़्यादा नहीं है पर ज़्यादा है। अभी ये पॉलीमराइज हो के इतना सब कुछ बन चुके हैं। पहले क्या था, पहले कुछ नहीं था, पहले सिर्फ एटम्स था। आज पॉलीमराइज हो के स्टेबिलिटी को ढूंढते हुए आज प्रोटीन बन चुका है। स्टेबिलिटी को ढूंढते हुए तो पॉलीमराइज होते हुए आज ये कार्बोहाइड्रेट बन चुका है। अब और कितना स्टेबल होगा, है ना, अब और कितना स्टेबल होगा। पर इनके बीच में है बेटा एक वीक वेंडरवॉल फोर्स। इनके बीच में क्या है, एक वीक वेंडरवॉल फोर्स। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, वेंडरवॉल फोर्स आपको पता होगा, है ना। इनके बीच में क्या है, किनके बीच में, ये जो प्रोटीन है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो लिपिड है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है एक वीक वेंडरवॉल फोर्स। एंड ड्यू टू दिस वीक वेंडरवॉल फोर्स माय चिल्ड्रन, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपस में ढूंढने लगते हैं, ये आपस में ढूंढने लगते हैं और यहाँ पर जुड़ के बिकॉज ऑफ दिस वीक वेंडरवॉल फोर्स, ये जुड़ के क्या बनाते हैं, तो जुड़ के बनाते हैं प्रोटोबायोन्स। मेरे बेटे क्या बनाते हैं, बोलो मेरे साथ, ये बनाते हैं प्रोटोबायोन्स। आपके टेक्स्ट बुक में मोस्टली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में वहाँ पर प्रोटोबायोन और पोजरवेट को एक ही बनाया गया है। हालांकि वो एक ही है, पर और डिटेल स्टडी में मैं आपको बताऊंगा कि पोजरवेट एक्चुअली में क्या होते हैं। होते एक ही है, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो प्रोटोबायोन्स और पोजरवेट एक ही है, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो प्रोटोबायोन क्या है, तो प्रोटोबायोन है लार्ज कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। वापस से, लार्ज कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन आते हैं मेरे बेटे, सारे के सारे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट आते हैं। ये ड्यू टू दिस वीक वेंडरवॉल फोर्स आपस में जुड़ने लगते हैं। अब बेटा पॉलीमराइज कहानी खत्म हो गई है, जितना स्टेबल होना था स्टेबल हो चुके हैं, अब और कितना स्टेबल होंगे, अब और स्टेबल नहीं होंगे। पर अभी ये जो वीक वेंडरवॉल फोर्स है उसके कारण आपस में जुड़ने लगे हैं। इसी को हमने कहा प्रोटोबायोन्स। क्या प्रोटोबायोन बन गया तो क्या लाइफ आ गया, चेक करते हैं ना, चेक करते हैं, आओ चेक करेंगे।
मेरा स्टाइलिश आ गया, वीडियो बहुत गंदी आ जाती है बेटा, छुड़का दो। चेक करते हैं कि फैमिलिया, हाँ कि ये लाइफ है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ। अगर इसमें ग्रोथ होगा तो मैं कह दूंगा कि प्रोटोबायोंट लाइफ है। क्या इसमें ग्रोथ है मेरे बेटे? ऑफ कोर्स ग्रोथ है। अरे यार ये आसपास के देखो ना, ये आसपास के जो पानी है उसको एब्जॉर्ब तो करेगा ना, हम विस्ती करेगा यार, ग्रोथ तो है। चलो ठीक है, डन, ग्रोथ है मेरे बेटे। कैसा मेटाबॉलिज्म है? ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म भी है। कैसे? अरे यार ये अल्टीमेटली है क्या? ये अल्टीमेटली है कार्बोहाइड्रेट, पूरा का पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कार्बोहाइड्रेट है। और ऊपर से बेटा क्या आ रहा है? ऊपर से अभी भी यूवी रेज ही आ रहा है। अब तो ओजोन बना है क्या? अब तक ओजोन नहीं बना है ना, अब तक ओजोन नहीं बना है। ऊपर से अभी भी कार्बोहाइड्रेट पर यूवी रेज गिर रहा है, तो यार कुछ तो टूटेगा ना, है ना। तो मेटाबॉलिज्म भी है। क्या इसके पास बाउंड्री है? यस, इसके पास बाउंड्री भी है। बाउंड्री कैसी है? तो हाइड्रोफोबिक है, लिपिड की है। आपको पता होगा लिपिड का जो नेचर होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो इसके पास बाउंड्री भी है। क्या इसके पास रेप्लिकेशन पावर है? बेटा इसके पास रेप्लिकेशन पावर नहीं है। किसके पास? प्रोटोबायोन के पास। प्रोटोबायोन के पास रेप्लिकेशन पावर नहीं है। रेप्लिकेशन मतलब क्या? रेप्लिकेशन मतलब अपने जैसा और एक को बनाना, यानी कि क्या? जेरोक्स करना, यानी कि क्या? जेरोक्स करना। जेरोक्स करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? जेरोक्स करने के लिए आपके पास होनी चाहिए 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, जो पेपर आपको जेरोक्स करना है, यानी कि क्या? हम जेरोक्स किसको करते हैं? हम रेप्लिकेट किसको करते हैं? बेटा हम कभी भी लिपिड को रेप्लिकेट नहीं करते, हम कभी भी प्रोटीन को रेप्लिकेट नहीं करते, हम कभी कार्बोहाइड्रेट को रेप्लिकेट नहीं करते। हम रेप्लिकेट करते हैं तो हम हमेशा रेप्लिकेट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, यानी कि क्या? हम डीएनए और आरएनए को ही रेप्लिकेट करते हैं। अरे बेटा यस और नो? कल मैं किचन में जाकर ग्लूकोज रखूँगा और मेरा ग्लूकोज अपने आप रेप्लिकेट कर जाएगा? ये कभी भी संभव नहीं है। हम ना ही प्रोटीन को रेप्लिकेट करते हैं, हम ना ही लिपिड को रेप्लिकेट करते हैं, हम ना ही कार्बोहाइड्रेट को रेप्लिकेट करते हैं। हम रेप्लिकेट करते हैं किसको? तो हम रेप्लिकेट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। एम आई क्लियर? तो यहाँ पर क्या न्यूक्लिक एसिड मौजूद है? हाँ मौजूद है। क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ मैं देख पा रहा हूँ। मुझे दिखाओ। हाँ ये देखो, डोरालैक्यूलर के हिसाब से यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए होता है? पेपर चाहिए होता है। पेपर तो है मेरे पास, चलो। उसके बाद क्या चाहिए होता है मेरे बेटे? उसके पास चाहिए होता है मशीन, है ना, जिसको आप रेप्लिकेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या मशीन है? मशीन यानी कि क्या? ये शरीर। यहाँ पर क्या प्रोटोबायोट है? हाँ है। मशीन भी है, पेपर भी है। और क्या चाहिए होता है बेटा? और चाहिए होता है लाइट चलाने के लिए, है ना। अरे बिजली चाहिए ना, बिजली। सुनो, लाइट से तुम लाइट समझ लो, यूवी रेस, मैं बिजली की बात कर रहा हूँ, है ना। बिजली, रेप्लिकेशन में बिजली, रेप्लिकेशन में बिजली। बेटा एंजाइम भाई के बिना कभी कुछ हो ही नहीं सकता। आपको एंजाइम भाई के बिना यहाँ पर कभी कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपके पास पेपर है, आपके पास मशीन है, पर यहाँ पर आपके पास वो रेप्लिकेशन करवाने वाला एंजाइम नहीं है। इसके कारण हम क्या कहेंगे? इसके कारण हम कहेंगे कि जो प्रोटोबायोट आपने बनाया है ये लाइफ नहीं है। एम आई क्लियर गाइस? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस यस यस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समय का चक्कर घूमता है बेटा, समय का चक्कर घूमता है और धीरे धीरे ये प्रोटोबायोन से क्या बनने लगते हैं? ये प्रोटोबायोन से बनने लगते हैं ई बायोन। क्या बनने लगता है? बोलो मेरे साथ बेटा, ई बायोन। ई बायोन क्या है? ई बायोन बेटा कुछ भी नहीं है। ई बायोन बेटा कुछ भी नहीं है। ई बायोन है एडवांस प्रोटोबायोन। वापस से बोलता हूँ, ए बायोन कुछ भी नहीं है। ए बायोन है एडवांस प्रोटोबायोन। मतलब क्या? देखो ना, जब यहाँ पर इनकी साइज बढ़ जाएगी, अब देख पा रहे रहोगे, यहाँ पर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट 2 है, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का प्रोटीन है, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। जब इनके नंबर बढ़ जाएंगे और आपस में और घने हो जाएंगे, आपस में और घनिष्ठ हो जाएंगे और एक कोलेडल पार्टिकल तो बड़े हो जाएंगे, तो हम इसको कहेंगे क्या? कि अबे क्या बन चुका है? अबे बन चुका है ई बायोन, है ना। ई बायोन कुछ भी नहीं है, इट इज़ नॉट एनी रॉकेट साइंस। ई बायोन है बेटा एडवांस प्रोटोबायोन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या इसके अंदर लाइफ है। लाइफ देखने के लिए हम इसमें देखेंगे वही 4 बातें अगर होगी तो हम कहेंगे कि इसके अंदर लाइफ है। तो आप देखते हैं क्या इसके अंदर ग्रोथ है? ऑब्वियसली ग्रोथ है यार, ग्रोथ है तभी तो आज ये बायोन बना है। क्या इसके अंदर मेटाबॉलिज्म है? ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म है, मैंने आपको पहले ही बताया। कार्बोहाइड्रेट है, यूवी रेज है, कुछ ना कुछ तो टूटेगा। क्या इसके अंदर बाउंड्री है? ऑब्वियसली बाउंड्री है। क्या इसके अंदर एप्लीकेशन है? ऑब्वियसली रेप्लिकेशन है। यहाँ पर रेप्लिकेशन बेटा आ चुका है। हाँ कैसे आया वो बताऊँगा, 2 मिनट दो बस सबको। पर यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट लाइफ आ चुकी है।
अरे आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? अरे आ चुकी है ना यार। और ये कब आई है? ये आई है 4 मिलियन ईयर अगो, है ना। अर्थ कब बना था? अर्थ बना था 4.5 मिलियन ईयर्स अगो। अगर आप लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हैं तो आप लोग 4.6 बोल रहे होंगे, आप बोल रहे हैं इसको खुद उसको पता नहीं है, पर मुझको पता है। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी में 4.5 मिलियन ईयर्स अगो है, मतलब अर्थ के 500 मिलियन ईयर बाद, वापस से बोल रहा हूँ मैं, अर्थ के 500 मिलियन ईयर बाद या 0.5 मिलियन ईयर बाद यहाँ पर पहला लाइफ नज़र आ चुका है मेरे बेटे, है ना। यहाँ पर ग्रोथ भी है, मेटाबॉलिज्म भी है, बाउंड्री भी है, रेप्लिकेशन भी है। इसलिए मैंने क्या कहा? इसलिए मैंने इसको कहा प्रोटोसेल। प्रोटोसेल सेल नहीं कहा, प्रोटोसेल का। लाइफ आ गई है, लाइफ आ चुकी है। लाइफ की सारी प्रॉपर्टी ये प्रोटोबायोट, आई एम सो सॉरी, ये बायोट आपको दिखा रहा है। तो ये फर्स्ट लाइफ आ चुका है 4 मिलियन ईयर अगो, अर्थ के 0.5 मिलियन ईयर अगो बाद या 500 मिलियन ईयर अगो बाद। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा, ठीक है यार वो सब तो बात बराबर है, पर एप्लीकेशन शुरू कैसे हुआ? सुन रहे हैं? चलो मैं बताता हूँ। जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, वैसे ही पूरी दुनिया ओपेरियन से सवाल पूछ रही थी। ओपेरियन 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 फून 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 फून। ये एप्लीकेशन शुरू हुआ कैसे? दुनिया ओपेरियन से कहने लगी कि अगर तू ये बता नहीं पाएगा तो हम तेरी सारे के सारे तेरे जला देंगे, हम तेरे बुक पब्लिश होने नहीं देंगे, हम तेरी सारी मान्यताओं को खारिज कर देंगे। ओपेरियन टेंशन में आ गया यार। ओपेरियन किस में आ गया? टेंशन में आ गया। हमने बोला ओपेरियन आप चिंता मत करो, आदित्य सर और उसके टीचर्स है और उसके बच्चे हैं, मेरे टीचर्स भी ओब्वियसली बनूँ टीचर्स के कारण, तो हम सब मिल करके अभी हम ओपेरियन को समझाते हैं। ओपेरियन सुनो यहाँ पर आओ। ओपेरियन हमारे पास आता है, बोलता हरास निताश नहीं होने का, हरास निताश मत हो, दुनिया को कह दो फिर रेप्लिकेशन होने लगा। किसके कारण? रेप्लिकेशन होने लगा अपने आप। यस बेटा, यहाँ पर मैंने लिखा है ना, कैसे होने लगा? तो होने लगा सेल्फ रेप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड अपने आप आ गया, अपने आप आ गया। हाँ, जब भी बायोलॉजी में कुछ अता पता ना हो, एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, और उस वर्ड का नाम है मेरे बेटे म्यूटेशन। उस वर्ड का नाम है क्या? म्यूटेशन। जब भी बायो में कुछ पता ना हो, म्यूटेशन शेप देगा। जब भी म्यूटेशन शेप दोगे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। हमने ओपेरियन को कहा, ओपेरियन आप दुनिया को ये कह दो कि इस न्यूक्लिक एसिड में होने लगा क्या? इस न्यूक्लिक एसिड में होने लगा म्यूटेशन, है ना। और उसके वजह से क्या होने लगा? उसके वजह से होने लगा कि ये अपने आप रेप्लिकेबल हो गया, है ना। ओपेरियन ने हमारी बात सुनी, ओपेरियन हमारी बात सुनकर दुनिया को ये कहने लगा। दुनिया वाले बोले नहीं भैया मज़ा नहीं आ रहा, तू भी वही बातें कर रहा है म्यूटेशन वाली, हम तेरी थ्योरी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम तेरी बुक को जला देंगे, हम तेरे पूरे की पूरी जो खूबसूरत सी थ्योरी है उसको खारिज कर देंगे। ओपेरियन सिंह मेरे पास आया, हमारे पास आया, वो बोलने लगा नहीं मान रहे। मैंने बोला ओपेरियन यहाँ पर आओ, इनको क्या कहो? इनको ये कहो कि एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड में होता है रेप्लिकेशन। ड्यू टू द म्यूटेशन या ड्यू टू सम अननोन रीज़न, यूवी रेस की वजह से, म्यूटेशन की वजह से ऐसा एक प्रोटीन बन गया जिसके वजह से ये जो एंजाइम है प्रोटीन वाला, है ना, ये आ गया। और उसने क्या किया? और उसने न्यूक्लिक एसिड को रेप्लिकेबल बना दिया, है ना। उनको बोलो कि ऐसा प्रोटीन आ गया जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता था, और उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी की वजह से ये न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेबल हो गया। ओपेरियन ने ये बात दुनिया को कही, दुनिया वाले ने थोड़ा बहुत हाँ भी भरी, पर नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइबल। हमने कहा ओपेरियन हम इतना ही कर सकते हैं, पर हमसे पहले हमारे बाद एक बंदा आ गया जिसका नाम था एल्टमैन। क्या नाम था? एल्टमैन। आपने नाम सुना होगा जेनेटिक्स में, अल्टमैन करके। अल्टमैन ने 1980 में किसकी डिस्कवरी की? उसने 1980 में डिस्कवरी की राइबोजाइम की। किसकी? राइबोजाइम। आपने सुना होगा, मैं राइबोसोम नहीं कह रहा, राइबोसोम और राइबोजाइम में बेटा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बात कर रहा हूँ राइबोजाइम की। राइबोजाइम क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनो। राइबोजाइम वो न्यूक्लिक एसिड है जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करता है। वापस से, राइबोजाइम वो न्यूक्लिक एसिड है जो कि एंजाइम की तरह एक्ट करता है।
क्या दुनिया में न्यूक्लिक एसिड नहीं था? अरे था। अरे तो बात क्लियर हो गई ना। हो सकता है कि वही न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह एक्ट करने लगा और उसके वजह से आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो रेप्लिकेट होने लग गया। और एल्टमैन ने इस बात का प्रूफ 1980 में दे दिया। और इस सारे प्रूफ के वजह से हमें समझ में आता है कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन सही है, ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन सही है। और यहाँ पर मेरे बेटे हमने पहली बार नॉन लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से आज हमने पहली बार वो भी बिना ऑक्सीजन के पानी के अंदर लाइफ बना दिया है। अरे बना दिया कि नहीं बना दिया यार? बना दिया तो यार ताली मार दो, बना दिया ना यार। हमने पहली बार विदाउट ऑक्सीजन हमें यहाँ पर लाइफ बना दी है, ठीक है। तो दिस वॉज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। और हम यहाँ पर आप स्टॉप करते हैं। अगर आपको चाहिए कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन अगर होता था तो आज बंद क्यों हो गया, है ना? तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने पहले लाइव बना दिया है और इसी के साथ आपको ओपेरन हेल्डन थ्योरी समाप्त होता है। थैंक यू गाइस।